सर्वप्रथम मंच पे जो पुरखा है उनको नमन, आपको सादर जोहर। आप सब लोग आदिवासी हैं, हम सवाल पूछना चाहते हैं, आप सब लोग आदिवासी हैं तो आपके तन पे धोती और सर पे पगड़ी क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं। क्योंकि इस देश में जिसके तन पे धोती है और सर पे पगड़ी है वो आदिवासी है, बाकी विदेशी है। ये जो शरणार्थी है, थाई है, उनकी टोपी है, हमारी टोपी नहीं है। हमारी पगड़ी है और हमारी धोती है। साल में एक बार हमारा त्योहार आता है, कम से कम एक बार धोती और पगड़ी के साथ तो आप आइए। तो अगली बार जब भी कार्यक्रम हो तो आप सब युवा तन पे धोती और सिर पे पगड़ी बांध करके अपने आप को आदिवासी और देश का मालिक साबित करके यहां पहुंचे। अगली बार ये गलती नहीं दोहराओगे आप लोग, ये ऐसा हम मानते हैं। 15 दिन पहले लगभग फोन आया था गुना में कि एक कार्यक्रम है। 6 महीने पहले एक फोन आया था कि गुना में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहीं डैम आ रहा है, 6 से 7 गांव को विस्थापित करके आदिवासियों को मार दिया जाएगा, ऐसी खबर हमें मिली थी। पर उस दौरान हमें जेल हो गई और हम लोग यहां नहीं आ पाए। पर हम आपसे कह देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में धार हो, झाबुआ हो, रतलाम हो, खंडवा हो, खरगोन हो या गुना हो, कटनी हो, उमरिया हो, आपका छिंदवाड़ा हो, या बड़े बड़े नेताओं के गढ़ है। छिंदवाड़ा में 350 गांव कंपनियों के नाम पे सरकार छीन रही है, 124 गांव कटनी और उमरिया में छीन रही है, आपका रतलाम में 10 गांव छीन रही है, आपका झाबुआ में 10 गांव छीन रही है, 15 गांव आपका जो धार में छीन रही है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर एक गांव से 3000 पब्लिक का आंकड़ा ले तो 1.5 करोड़ आदिवासियों को इस मध्य प्रदेश से मारने का प्लान दोनों सरकारें कर रही है। इस गुना जिले में कितने आदिवासी हैं आपको इस बार इसका अंदाजा है? कितने जिलाध्यक्ष महोदय, कितने आदिवासी है? 2 लाख समथिंग। आनंद राय साहब सही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब तत्कालिक जो विधायक साहब भी उपस्थित है, यहाँ नेता भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो मेरे गुना जिले के आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा क्यों नहीं दिया? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मुझे मालिक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश का मालिक आदिवासी है, बाकी सब विदेशी है, आक्रमणकारियों की संतान है। यहाँ गुना जिले के जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार है, इन शरणार्थियों का अधिकार नहीं है। जो राजा साहब है, दिग्विजय सिंह जी है, इन्होंने एक कार्यक्रम था आपका कटनी के आसपास, उस कार्यक्रम में कहा था कि मैं खुद विदेशी हूं, इस देश का मालिक तो आदिवासी है, तो आदिवासियों को ये कानून हम ये सवाल करने आए हैं कि आदिवासियों के साथ बहुत साजिश आज से नहीं 1950 से साजिशें चल रही है। अगर आपके गांव है तो आप आदिवासी है, अगर गांव नहीं रहेंगे तो आप आदिवासी नहीं रह सकते, क्योंकि गांव में आपकी परंपरा है, गांव में आपके रीति रिवाज है। गांव में अगर बड़ा भाई शांत हो गया तो हमारा देवर वठा का जो परिकल्पना है वो गांव में होती है, शहर और संविधान के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था का जनक है आदरणीय जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान निर्माताओं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी से कहा था, तुम हमको क्या लोकतंत्र सिखा रहे हो, तुमको हमसे सीखने की जरूरत है। और आपका कुछ जजमेंट ऐसे आए हैं, रतन सिंह बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की आईपीसी और सीआरपीसी का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो आप लोग हम लोगों को जुडिशियल कस्टडी और जेल कैसे दे रहे हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और आपको पल्ला काशी विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश्ड टू द
क्या मतलब आदिवासियों को दंड जज साहब भी नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग विधानसभा में बैठे बैठे क्या नींद निकाल रहे हो? हम आदिवासियों की पहली मांग कि इस गुना जिले में जहां जहां आदिवासी है वहां हर एक थाने में आदिवासी टीआई होना चाहिए। ये मांग हम जो प्रतिनिधि बैठे हैं, जो सदस्य बने बैठे हैं, उनसे कह देना चाहते हैं कि जहां एक भी आदिवासी हो वहां फिलहाल के लिए आदिवासी थानेदार होना चाहिए, वहां पे आदिवासी तहसीलदार होना चाहिए, वहां पे आदिवासी एसडीएम होनी चाहिए और वहां का स्थानीय आदिवासी ही विधायक होना चाहिए। ये हम आपको, क्योंकि आदिवासी देश का मालिक है और मालिकों का संरक्षण करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। एक साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो पुलिस वाले जो डंडा लेके आदिवासियों को दिखा दे, ये सबसे बड़ा देशद्रोह कर रहे हैं। जो तहसीलदार बार बार नोटिस निकाल रहा है कि आप लोग जमीनें खाली कर दो, जमीनें खाली कर दो, तहसीलदार से कहना चाहूंगा तुम्हारा बाप ला के रख गया था मेरे गांव में। मुझे मेरी जमीन, आदिवासियों को जमीन उसके बाप ने दी है, मुझे मेरे बाप ने दी है और मेरे बाप को मेरे बाप ने दी है। तहसीलदार तू तेरा बाप ला के रख दे तो मैं दे दूंगा मेरे गांव की जो सरकारी जमीन है, गांव की जो सरकारी जमीन है वो हमने ढांडे चलने के लिए रखी है, बकरी चलने के लिए रखी है। सरकार तू आकर के कहती है सरकारी जमीन है, तेरा बाप कहाँ है ये बता दे और तेरा गांव कहाँ है। तो हम सब लोगों को एक ऐसे प्लानिंग के तहत पहली मांग, गुना को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। आप सब युवा समर्थन करते हैं? गुना को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाए। गुना के आदिवासियों पे आईपीसी और सीआरपीसी न लगाई जाए। गुना में आदिवासियों की 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाए। अगर कोई उद्योग लाना है तो राजा साहब आपकी जमीन पर लाइए, बीजेपी वाला आपकी जमीन पर लाइए। हम आदिवासी 1 इंच भी जमीन आपको नहीं देंगे। हम वो आदिवासी है कि गर्दन कलम हो जाती है पर हम जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि जमीन के लिए बिरसा मुंडा भी मरा है, जमीन के लिए टंटिया भिल ने भी शहादत दी है, जयपाल सिंह मुंडा ने भी जमीन के लिए शहादत दी है। हमने एक रुपया आदिवासियों ने कभी न धर्म की लड़ाई लड़ी है, न किसी आपके कागज की लड़ाई लड़ी है। हमने लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ हमारी माँ जमीन की लड़ाई लड़ी है। जो जन्म देने वाली माँ है, उस माँ से अगर कोई बड़ी माँ है तो वो हमारी जमीन है, और जमीन का समझौता हम माई के लाल नहीं करते, आप लोग करते होंगे तो करते होंगे। और दूसरी बात कि आप लोगों को तन पे धोती और सर पे पगड़ी बांधना है। दूसरी बात कि आप लोगों को अपने नामकरण पे जाना है। हम लोग की जैसे नाम, एक नाम होता है सलीम, दूसरा नाम होता है डेविड। सलीम मुस्लिम है, डेविड ईसाई है, गड़िया आदिवासी है। ऐसे नाम से आपको पहचाने जाओगे तो आप आदिवासी कहलाओगे। वो कह रहे हैं कि भील आदिवासी है और आदिवासी देश का मालिक है, पर समस्या यह है कि आपने जो फर्जी नाम रखे हैं विजय, प्रभु, ये नाम हमारे नहीं है, क्योंकि 1950 से पहले ये नाम हमारे नहीं होते थे। आप लोगों को सबसे पहले हमारे नाम बचाना है। दूसरी चीज, आप लोग जो आपका प्रकृति है, बारिश होती है और बारिश खत्म होती है तब तक हर जानवर भर पेट भोजन करता है कि नहीं करता है? तो आप लोग ये फलाना व्रत और ये व्रत करके भूखे क्यों मर रहे हो, हम ये कह देना चाहते हैं। क्योंकि जो जानवर समझ रहा है कि मेरे को इस मौसम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जानवर समझ रहा है कि इस मौसम में सबसे ज्यादा भोजन मिलता है, और आप लोग व्रत करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं। मेरी दादी ने तो मनसा व्रत नहीं किया तो मेरे दादाजी तो अभी भी जिंदा है। ये गलत बात है। हम लोगों को जबरदस्ती किसी धर्म में डाला जा रहा है, हिंदू बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। अगर आप लोग किसी धर्म में चले गए तो धर्म ने विदेशी, और आप विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें कहले जाएंगे, इसलिए वो धर्म का आक्रमण करवा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जो आपका संघ और आरएसएस है उसकी भी टोपी काली है, और आपका जो मौलाना परिवार है उनकी भी टोपी काली है, ईसाइयों की भी टोपी काली है, बनिया कौम की भी टोपी काली है। ये सब भाई भाई है और विदेशी है। हम लोग आदिवासी देश के मालिक है, ये फर्क समझ लो। ये एक
दूसरे धर्म में हिंदू बोलता ईसाई बुरा, ईसाई बोलता मुस्लिम बुरा। ये सब भाई है आदिवासियों की जमीनों को टारगेट कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे थे, समझ जाइए, अन्यथा ये आपको मार डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो एनडब्ल्यू की साजिश है, जो एनडब्ल्यू की साजिश है, पहले बारिश सिर्फ और सिर्फ आपका 2 महीना 3 महीना हो रही थी, अभी पूरा आपका कातिरा बारिश हो रही है, पूरा उनाला मतलब आपका गर्मी बारिश हो रही है। क्या है भाई, ये लोग एनडब्ल्यू डिपॉपुलेशन, वर्ल्ड वॉर मिलिट्री से आपको मारना चाहते हैं। ये लोग वैक्सीन ला करके आपको हार्ट अटैक दिलाना चाहते हैं। ये लोग आपको जो है, जो आपका कैंसर से पीड़ित करके झारखंड में आदिवासियों को वो आपके कैंसर के चावल दे रहे हैं। मतलब आदिवासियों को किसी भी तरीके से इस धरती से समाप्त करना चाहते हैं। गेहूं की फसलों पे सबसे ज्यादा बारिश हुई और ओले गिरे और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई लास्ट टाइम। इस बार ये पानी बार बार गिर रहा है। अगर इस बार की अगर फसल नहीं हुई तो दिवाली के बाद से आदिवासी समाज को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। अगर भूखमरी आई तो साथ में महामारी भी आएगी। आदिवासियों के पास न जड़ी बूटी बची है। डोहा लोग बाप दादा है, ये तो भूखा राजा कौन सी दवा लगती है, आपका दस्त लग जाए कौन सी दवा आती है, प्रकृति से जानते थे। आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो सरकारी वैक्सीन और सरकारी हार्ट अटैक से मार दिए जाओगे। ये आप लोग इन बुजुर्गों से सीख लीजिए कि कौन सी दवाई, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ काम आती है, क्योंकि ये लोग मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोगों को अभी आपके पास 10-10 कुंटल धान नहीं है, आपने शरणार्थियों को बेच दिया है। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप 3-3 साल का धान स्टोरेज करके घर में रखें, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़े लॉकडाउन का है, बहुत बड़े महामारी का है। तो हम लोग शायद भूख से हम लोगों को ये लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा रख करके मार देंगे। इसलिए आप सब लोग स्टोरेज की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ये लोग मणिपुर जैसे नेटवर्क बंद कर देंगे। ये लोग आपका सिद्धि में वो पेशाब कांड कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हम पगड़ी बांधने लायक नहीं है, हम आदिवासी कहलाने लायक नहीं है कि उसने हमारे सिर के ऊपर मूता है, हमें नंगा करके भगाया है, हमारे गिरेबान पे हाथ डाला है। हमको तो शर्म आ रही है कि हम मर्द भी कैसे हैं। वो जिंदा जेल कैसे चला गया, मौत की घाट उतार के उसको जेल भेजा। राजनीति, संगठन और पार्टी ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि समाज कैसे जिंदा रहेगा। समाज का सामाजिक मिशन अगर जिंदा होता तो ये मणिपुर में नंगा करने वाला और मुतने वाला दोनों अभी तक जिंदा नहीं होते। तो आप सब लोगों को ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। और ये जो धर्म के चोचले भाइयों बहनों, आपको बंद करना है। रानी दुर्गावती वो परिवार की महिला थी जिसका पति मर गया, पीठ पीछे बच्चा बांध के लड़ी थी। आप व्रत के चक्कर में मत पड़ो, कमजोर करके मार दिया जाएगा। तो ये व्रत नहीं करना है। हमारे बाप दादा व्रत करते हैं। कौन से व्रत करते हैं? बीज का, पूनम का। इसके अलावा कोई भी एक आना नहीं करे हमारे डोगरा भाई बेटे, इनको पता है। तो आप सब लोगों को ये कह देना, और भी वक्ता है, बहुत सारे वक्ता है, तो आप लोगों को यही कह देना चाहता हूं कि जमीन किसी भी हालत में न दे। दूसरी बात कि हम लोगों को एक और डफोड़ बनाया गया 1950 में। क्या डफोड़ बनाया कि ये लोग हिंदी लेके आए और संस्कृत लेके आए कि हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है। तो क्या मेरे बाप दादाओं को क्यों नहीं आती हिंदी? संस्कृत मेरी मातृभाषा है तो मेरे बाप दादा को क्यों नहीं आती? इन लोगों ने तुमको इंग्लिश से दूर रखा, इन लोगों ने तुमको वकालत से दूर रखा, इन लोगों ने तुमको इंजीनियरिंग से दूर रखा, इन लोगों ने तुमको डॉक्टरी से दूर रखा। इसलिए वो हिंदी और संस्कृत तुम पे थोप के उनके बच्चे तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एक भी नेता के बच्चे, एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा, किसी का बच्चा हिंदी पढ़ता हो तो बता दो, किसी का बच्चा संस्कृत पढ़ता हो तो बता दो। वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपको धर्म की किताब पढ़ा रहा है और वो इंग्लिश पढ़ रहा है। वो तो बाइबल जैसे वो इंग्लिश में अंग्रेजों के कानून पढ़ रहा है। तो आप लोगों को मूर्ख बनाया गया। विधायक साहब, जनप्रतिनिधि, आज के बाद में जितनी भी सरकारी स्कूल हैं, आप लोगों को जितना हो सके, एक में भी अभी हमको हिंदी और संस्कृत नहीं चाहिए, हमको इंग्लिश चाहिए। और हमारी माँ की भाषा तो हम गाँव में बोल ही लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग राज्य में कन्वर्सेशन करने के लिए हिंदी और संस्कृत लाए। भैया गुजरात में तो गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, राजस्थान की अलग है, कर्नाटक की अलग है। तो तुम कौन सा वार्तालाप करवाना चाहते हो? हमको इंग्लिश पढ़ा देते, अमेरिका से सीधी बात हम कर लेते। ये सब पागल बनाने की नीति है। नेहरू जी इंग्लिश लेके हिंदी लेके आए, नेहरू जी के किसी बच्चे ने इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ी।
गांधी जी भी लेके आए, उनके भी बच्चों ने हिंदी नहीं पढ़ी। जो मोदी जी भी है, उनके बच्चे है कि नहीं है, उनके बच्चे भी हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को ये मूर्ख बना रहे हैं। तो विधायक साहब आपसे कह देना चाहते हैं कि ये सारे सरकारी स्कूल है, जहाँ मेरा समाज जाता है, मेरा भाई जा रहा है, उनको एक भी कोई हिंदी और संस्कृत ना पढ़ाए। और आप एक भी थाने में टीआई आदिवासी के सिवा दूसरा न रखे, क्योंकि मेरा बाप दादा मेरी भाषा बोलता है और टीआई को समझ में नहीं आता, मेरी सलाह समझने वाला। और हर स्कूल में जहाँ आदिवासी रहता है वहाँ पे प्रिंसिपल मेरा आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि मेरी भाई कभी वहाँ एडमिशन कराने जाए तो अपनी भाषा में बात करे, उसको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग जमीन नहीं देंगे और आप लोग हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, आप लोग धर्म के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इन दूसरी पार्टियों के दरी बिछाने नहीं जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ समाज के साथ जाजम बिठा के बैठना है, गांव को बचाना है, गांव की संस्कृति परंपरा को बचाना है। बहुत पार्टियों वाले लेकर के आएंगे, उनकी दरी वरी नहीं बिछाना है उनको। आप लोग अगर जिस दिन जाना बंद कर दिया ना उनकी पार्टी और उनकी सभाओं में, उनको दरी बिछाने वाला भी नहीं मिलने वाला है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। चल जंगल जमीन की नुचे, हम नीचे चल जंगल जमीन की नुचे, हम नीचे जब आदिवासी बोला है जोहार, जय आदिवासी, जय कोंडवाना, जय काली कंकाली, जय परिकोपार लिंगो, जोहार। हेलो, धन्यवाद आदरणीय बिलेश जी खराड़ी जी, जो इतनी दूर से चलकर हमारे बीच में आए और उन्होंने ओजस्वी तेजस्वी भाषा में अपने उद्बोधन का है। आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान रामदेव जी। रामदेव Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.